गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 2 से वचन लेकर। वचन यानी कि नंबर्स। अभी तक हम पढ़ते आए हैं एक वचन, बहुवचन। आपने पहली की कक्षा में क्या पढ़ा था? एक और अनेक। एक और अनेक आप पढ़ चुके हैं। जब कोई चीज़, किसी वस्तु के बारे में हम कहते हैं कि वो एक है। दरवाज़ा एक है। क्लास में कितनी खिड़कियाँ हैं? 3 खिड़कियाँ। तो जब एक चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं एक वचन, और जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं बहुवचन। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, किसे क्या बोलते हैं? तो ये सारे शब्द होते हैं वचन। वचन में जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। हमने क्या बनाई है? गेंद। मेरे पास एक गेंद है। कितनी गेंद है? एक गेंद। ठीक है। अब किसी ने मुझे 2 और दे दी, तो यहाँ पर 1, 2, 3। मेरे पास कुल कितनी गेंद हो गई? 3। तो 3 गेंद। अब गेंद शब्द किसमें परिवर्तित हो गया? गेंदे। मेरे पास 3 गेंदे हैं। एक गेंद और 3 गेंदे। तो ये हुआ एक और ये हुआ अनेक। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि उसने पत्ती तोड़ी। पत्ती, लीफ। उसने पत्ती तोड़ी। कितनी पत्ती है? एक। अब वही पत्ती यहाँ पर मुझे किसी ने एक और दी, तो यहाँ मेरे पास कितनी पत्ती हो गई? 2 पत्ती। तो वो 2 पत्ती शब्द क्या कहलाएगा? 2 पत्तियाँ। ग्रामर में, व्याकरण में सही शब्द क्या होगा? 2 पत्तियाँ। तो एक पत्ती एक वचन और 2 पत्ती अनेक यानी बहुवचन। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक या अनेक होने का पता चले, एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। किसे वचन कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज, चाहे वो आपकी किताब हो, बस्ता हो, नदी हो, पहाड़ हो, पंखा हो, दरवाजा हो, कोई भी चीज हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, अगर वो हमें ये बताती है कोई भी शब्द की वो संख्या में एक है या अनेक है, तो वो सारे शब्दों को हम वचन कहते हैं। अब वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के भेद यानी प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में वो शब्द आते हैं जिनमें हम किसी भी चीज की एक होने का या एक होने की बात करते हैं। मेरे पास एक बोर्ड है। मेरे पास एक बोर्ड है। तो बोर्ड क्या हुआ? एक वचन। बोर्ड पर 3 गेंदें बनी हैं। क्या बनी हैं? 3 गेंदें। गेंदें क्या हुआ? बहुवचन। तो हमने पहली चीज क्या सीखी कि वचन क्या होता है? नंबर्स, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज एक है या अनेक है। दूसरी बात कि वचन के कितने रूप, टाइप होते हैं? तो एक वचन जहाँ एक चीज होती है, बहुवचन जहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं। तो एक वचन और बहुवचन जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं इनके विभिन्न उदाहरणों की तरफ। हमेशा बहुवचन लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे आपने कहा दरवाजा, दरवाजे। आपने यहाँ पर लिखा दरवाजा। अगर एक है तो आपने लिख दिया दरवाजा, और अगर ज्यादा हुए तो आप क्या लिखोगे? दरवाजे। क्लियर? दरवाजा खुला है और घर के सारे दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजा आपका एक वचन हुआ और दरवाजे बहुवचन हुआ। अब बात करते हैं खिड़की की। दरवाजा छोड़ा हमने, अब खिड़की हो गया। खिड़की, मेरे कमरे की खिड़की खुली है। खिड़की एक वचन, पता है हमें। अब अगर सारे घर की खिड़की की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? खिड़कियां। सारे घर की खिड़कियां सारे घर की खिड़कियां खुली हैं। खिड़कियां बहुवचन। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से है, आप ये
आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों ही शब्द में लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ दरवाजा का हमने दरवाजे बनाया तो सिर्फ एक ही मात्रा लगाई, लेकिन खिड़की का जब हमने खिड़कियाँ बनाया, बहुवचन बनाया, तो या लिख के चंद्र बिंदु लगाया और ई की मात्रा में भी परिवर्तन आया। क्यों? तो ये बेटा हम सीखते हैं वचन के अंदर, इसके कुछ नियम होते हैं, जो नियम मैं आपको अभी यहाँ बोर्ड पर और उदाहरण लिखकर समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम उन उदाहरणों को देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वचन के विभिन्न उदाहरणों की। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि खिड़की का हमने खिड़कियाँ बनाया और दरवाजे का दरवाजा शब्द का दरवाजे बनाया, तो ये परिवर्तन क्यों? एक जैसा नियम क्यों नहीं है? तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्द के हम वचन बदलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों वो किस प्रकार बदले गए हैं। अब जैसे हमने कहा किताब, मेरे पास एक किताब है, अगर एक से ज़्यादा हुई तो किताबें, मेरे पास 3 किताबें हैं। ठीक है, अब उसने एक रात मुझसे बात की, एक रात थी, 3 रातें गुजर गई, उसने मुझसे बात नहीं की। एक रात 3 रातें, हमें समझ आ रहा है? तो जब भी हम वचन बदल रहे हैं तो एक ही मात्रा लगा रहे हैं बिंदी के साथ। ठीक है, किताब से किताबें, रात से रातें और बात से बातें। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि किताब खुली, रात हुई, बात की, सारी स्त्रीलिंग है, लड़की शब्द है। इन सारे शब्दों में जब हम वचन बदलते हैं तो एक ही मात्रा में हम परिवर्तित कर देते हैं, एक ही मात्रा के साथ हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जब हम जाते हैं दूसरे शब्दों की तरफ, इधर हम देखते हैं ताला। क्या लिखा हुआ है? ताला। ताला क्या है? एक बहुवचन। अब इसे बहुवचन में बदलने के लिए ताला को हम क्या कर रहे हैं? ताले। इसमें हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। बिंदी यानी अनुस्वर, अनुनासिक जो हम प्रयोग करते आ रहे थे, यहाँ पर हम अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। ये चंद्र बिंदु है, लेकिन मात्रा की वजह से हमें यह सिर्फ बिंदु नजर आता है। वास्तव में हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? ये अनुनासिक का प्रयोग किया है, जिसे आप चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे शब्दों के लिए जाते हैं, ताला ताले, बाजा बाजे, किनारा किनारे, तो ये सारे शब्दों में बिंदु का लोप हो जाता है। ये सारे शब्द किताब, बारात और बाग, ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, लड़की वाले। लेकिन ताला, बाजा, किनारा, ये सब पुल्लिंग, पुरुष के शब्द हैं। कि ताला खुला, बाजा बजा, किनारा बड़ा था, तो ये सब हमें पुरुष लड़के वाले शब्द बताते हैं। तो ये हुआ हमारे दोनों का कि ध्यान रखना है कहाँ हमें बिंदु लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। अब बात आ रही है ई की मात्रा वाले शब्दों की। तो जब ई की मात्रा वाले शब्द आते हैं तो हमें क्या करना होता है? ईया में बदलना होता है। हमेशा बड़ी मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती है। हमेशा हमें क्या करना होता है? जैसे तितलियाँ, तितलियाँ, अब हमने क्या करा? तितलियाँ लिखते समय ला की बड़ी मात्रा को ला की छोटी मात्रा में परिवर्तित किया, यहाँ लगाया और चंद्र बिंदु लगाया। तो इस प्रकार हम तितली से तितलियाँ शब्द बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बकरी। तो सिर्फ जैसे हमने ऊपर तितलियाँ देखा, उसी प्रकार हम यहाँ बकरी से बकरियाँ शब्द बना देंगे। बकरियाँ, बकरियाँ। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द मक्खी। महत्वपूर्ण मैडम ने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आद्य अक्षर का प्रयोग बीच में हुआ है। तो मक्खियाँ, मक्खी से हम क्या बनाएंगे? मक्खियाँ। लेकिन लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि मक्खियाँ, माँ आधा का के पहले मात्रा हा और या, मक्खियाँ। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ने लिखा तो मक्खी
छोटी ई की मात्रा होती है उसको हमेशा आधे अक्षर के पहले लगाते हैं, लेकिन पढ़ते समय उसे आगे वाले अक्षर के पहले पढ़ते हैं। जैसे कि माँ और का को एक साथ पढ़ेंगे मक, फिर खा के पहले छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे की, मक्खी, या मक्खियाँ। तो ये नियम आ की जब भी यहाँ पर मात्रा आप देखोगे छोटी ई की मात्रा है तो ये आधे अक्षर के पहले है। तो ध्यान रखना है कि आधे अक्षर के पहले छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना होता है हमेशा। बहुवचन में छोटी ई की मात्रा ही लगाई जाती है, बहुवचन में एक वचन से बहुवचन परिवर्तित करते समय। तो हमने यहाँ पर ध्यान रखा कि स्त्रीलिंग शब्दों में ए का प्रयोग होता है, यानी कि ये इस प्रकार से हम ये लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ये लेके चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द में हमने क्या करा, ए में ए की मात्रा लगाई और चंद्र बिंदु लगाया, और चंद्र बिंदु दिखता नहीं है क्योंकि ये वाली मात्रा लगने के बाद चंद्र बिंदु क्या हो जाता है, छुप जाता है। आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, ये। तो यहाँ पर आपने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किया है, क्लियर। यहाँ पर आपने बिंदु का प्रयोग नहीं किया है और यहाँ हमने ई की मात्रा का प्रयोग किया है। इस प्रकार कुछ शब्द के नियम है जो हमने यहाँ पर सीखे हैं और कुछ उदाहरण मैडम ने आपको वर्कशीट के रूप में भी दिए, आप उन्हें भी याद कीजिएगा। इस प्रकार हम वचन को विभिन्न नियमों के अनुसार बदलना सीखते हैं। तो अब आप याद रखेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने रूप हैं, एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, और वचन के विभिन्न उदाहरणों का भी अभ्यास आपको करना है, वर्कशीट के माध्यम से करना है, मॉड्यूल आपको देखना है और आपकी पाठ्य पुस्तक आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे भी वचन के कुछ शब्द हर पाठ के बाद में दिए रहते हैं, उनका अभ्यास हमें लगातार रूप से करते रहना है। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे